टाइगर इज बैक। चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर हैं, लेकिन अब पूरे झारखंड के टाइगर माने जा सकते हैं। चंपाई सोरेन ने पिछले 10 दिनों में जहां एक तरफ विपक्ष को पूरा मौका दिया, सत्ता पक्ष को पूरा मौका दिया कि अपनी बात रख सकें, लेकिन उन्होंने जब अपनी पीड़ा बाहर की, जब अपनी पीड़ा जताई, तो उसमें यह साफ कहा कि ऐसा पार्टी का कोई फोरम नहीं था जहां चंपाई सोरेन अपनी बात रख पाते, क्योंकि उनसे ऊपर गुरुजी शिबू सोरेन है जो स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीति से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं, और दूसरा ऐसा कोई फोरम नहीं जहां चंपाई सोरेन अपनी बात रख पाते। आज टाइगर बैक हो गया है, टाइगर बैक है, वापस लौट गए चंपाई सोरेन। एक बार फिर राजधानी पहुंचे हैं, रांची एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड की है। अब इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे। निर्णय लिया, सही निर्णय लिया है। जासूसी किया क्या आपके बारे में? हम घबराते नहीं है, संघर्षशील व्यक्ति हूँ। जो भी निर्णय लिया, सही निर्णय लिया है। जासूसी किया क्या आपके बारे में? हम घबराते नहीं है, संघर्षशील व्यक्ति हूँ। और करते हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ रही है। रुचि, चंपाई सोरेन अपने आवास पर पहुंचे हैं क्या? अभी तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो चुकी है, चंपाई सोरेन के आवास आने की बात है, क्या आवास पहुंच चुके हैं? अभिषेक, अभी वो आवास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ही मिनटों का इंतजार है कि वो आवास तक पहुंच जाएंगे। देखिए, ये उनका आवास है और सिक्योरिटी जो है, यानी कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये ग्रीन कलर का बोर्ड, यानी कि हरे रंग का जो बोर्ड है, अब ये चेंज हो जाएगा, यानी कि अब ये गेरुआ रंग में भी हो सकता है, चूंकि 30 तारीख से वो बीजेपी के नेता कहलाएंगे। हालांकि उन्हें देश स्तरीय आदिवासी मूलवासी का नेता बताया गया है, जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। और देखिए, अगर झारखंड की राजनीति में कोई नाम शुमार हो रहा है तो वो चंपाई सोरेन का है। चंपाई सोरेन की चर्चा लगातार पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो वो चर्चा हो रही थी, और ये सवाल उठ रहा था कि आखिर चंपाई सोरेन को कौन से ऐसे साथी की तलाश है, कौन से ऐसा संगठन बनाएंगे। हालांकि कोल्हान की ही बात नहीं करेंगे, पूरे राज्य की जनता जो है, यानी कि कई ऐसे इनके निर्णय थे जिसकी वजह से इन्हें पसंद किया जा रहा था, लेकिन एक छोटे से कार्यकाल को ही इन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रह पाए थे। और ऐसे में खास करके जब इन्होंने निर्णय लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का, अपनी व्यथा प्रकट की, अपनी जब पीड़ा प्रकट की, तो ऐसे इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी राजनीतिक दलों की, वो ये कह रहे थे कि जो लोटस ऑपरेशन था वो झारखंड में सक्सेस हुआ, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, उनका उद्देश्य था कि कैसे पार्टी को तोड़ा जाए, परिवार को तोड़ा जाए। और ये आरोप जो है वो लगातार जेएमएम के तरफ से लगते रहे, कांग्रेस के तरफ से लगते रहे कि बीजेपी बोरो प्लेयर के जरिए ही चुनाव में उतरना चाहती है, चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, और दूसरे दल के नेताओं के भरोसे आगामी जो विधानसभा के भी चुनाव होंगे उसमें उतरेगी। तो देखिए, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन चंपाई सोरेन की तरफ से ये बड़ा निर्णय, उन्होंने कहा भी कि हम संघर्षशील, यानी कि शुरू से संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन आज जो वो निर्णय लेंगे, चूंकि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक जीवन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिया है और शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया, और आज उस पार्टी को भी ये छोड़ने वाले हैं। वहीं जो पद है, यानी कि मंत्री पद है, उससे भी इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये बड़ा फैसला पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा लिया जा रहा है। और बड़ा सवाल आ गया है, चंपाई सोरेन की जासूसी करने का आरोप लग रहा है। स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने और होम मिनिस्टर के घर पर, अमित शाह के घर तक चंपाई सोरेन की जासूसी कराई गई। कितना सही मानती है एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के गलियारे में इस तरीके का व्यवहार हो कि अब उनकी जासूसी कराई जाए? आखिर कितना उचित? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेसबुक के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर के और यह जानकारी दी, और यह कहा कि 2 ऐसे स्पेशल ब्रांच के कर्मी थे जो साथ आते हैं। और देखिए, अब जो काफिला है धीरे धीरे उनके आवास की ओर आगे बढ़ रहा है।
तो अब उनके आवास पर भी चहल पहल दिखने वाली है। ये फॉर्च्यूनर जो है उनके आवास तक अंदर पहुंच रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, धीरे धीरे जो भी उनसे जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ऐसे में फिर पुनः आते हैं कि जो जासूसी करने की बातें सामने आ रही थी, यानी कि सरकार के तरफ से ही, हेमंत सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं कि उनके तरफ से ये दो जासूस लगाए गए थे और इनके साथ एक ही फ्लाइट में जाते हैं और जाने के बाद एक ही होटल में बगल के कमरे में जो है वो ठहरते भी हैं। जब पूछताछ होती है, यानी कि जब संदेह होता है और पूछताछ होती है, तो वो अपने आप को पत्रकार बताते हैं और उसके बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ होती है, तब पता चलता है कि स्पेशल ब्रांच के वो दरोगा थे। तो ऐसे में अब इंतजार है, चूंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे चहल पहल जो है वो दिखने लगी है। चंपई सोरेन जो है कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, आवास बिल्कुल पर रुचि, पहुंच आप सकते हैं। तो आप नजर बना के रखिए रुचि। अब चंपई सोरेन जैसे ही पहुंचते हैं आवास पर, संपर्क कीजिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, अपनी पूरी नजर बनाकर रखिए। आज चंपई सोरेन का इस्तीफा होगा, राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिन्हें 5 महीने के लिए सत्ता दी गई, उनकी काबिलियत के दम पर उन्हें बिना कारण सत्ता से उतारा गया। और इसको देखकर झारखंड के आदिवासी कितने व्यथित होंगे, कोल्हान क्या निर्णय देगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि चंपई सोरेन एक बार फिर अपने पुराने तेवर में है। टाइगर इज बैक। बहुत धन्यवाद रुचि हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन सर, एक लंबा संघर्ष रहा, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपने लंबा समय दिया, आज उसे छोड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कि हम उस संगठन के ऊपर में थोड़ा भी आंच हमारा भावना नहीं रहेगा। हम अकेला निकले हैं और हम जनता के बीच में अपना काम करने के साथ ही जनता के बीच अपना परिचय देने का काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी से कितनी उम्मीद है कि आगामी विधानसभा का चुनाव हो या झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में कल नहीं परसों हम सदस्य लेंगे और उस दल का भी कुछ नियम है, दल का भी कुछ कायदा कानून है, उससे हम दल के साथ बैठ करके आगे के लिए जो भी हमको दायित्व देगा हम उस दायित्व को निभाएंगे। क्या कोई भी क्षेत्र में या पूरा झारखंड क्षेत्र में जो भी दायित्व हमको पार्टी देंगे उसी उस अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कौन कौन से साथी आ रहे हैं सर आपके साथ? अभी तो हम और हमारा जो लड़का है बाबूलाल सोरेन, बस। चलिए, बाबूलाल जी से भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाबूलाल भी बीजेपी में जा रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी से? इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की जय जयकार किया करते थे। देखिए, विश्वास दिलाया है कि आने वाला दिन के लिए कि हम लोग साथ में रहेंगे और जो इज्जत नहीं दिया है पुराना घर, वो नया घर दे रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए झारखंड में अच्छा ही होगा, अच्छा दिन लाएंगे। मोदी का नारा है और यही में हम लोग कायम रहेंगे। चलिए, अच्छा दिन की उम्मीद है। और ये हमारे साथ दोनों पिता पुत्र थे और चंपई सोरेन का नाम। देखिए, आज भी सिर्फ सर कोल्हान ही नहीं, पूरी जनता, अगर झारखंड की जनता की बात करें, छोटे से कार्यकाल में आपके कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं जिसे आज जनता पसंद कर रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, आज ये कह रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन में आज फंस गए, आप ट्रैप हो गए। देखिए, हम उस तरह का व्यक्ति नहीं है। अरे लोटस ऑपरेशन क्या चीज है उन्हीं लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, जो लोग सब पहले से करते रहता है। या जब हमको उस सब में कोई मतलब नहीं है, इस तरह से कोई अगर बोल रहा है तो उसका हमको जवाब देना हम उचित नहीं समझते हैं। हम बड़ा दिल का साफ है। आज जितना हम बड़ा लंबा समय से राजनीति किया है, संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा मजदूर का हित में आंदोलन कर मजदूर को भी न्याय दिलाया है और झारखंड आंदोलन में भी हम एकदम सक्रिय रूप से भूमिका निभा के और मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है।
बिल्कुल। तो ये जो है न्यूज 11 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे, खास बातचीत हो रही थी और ये चंपाई सोरेन और उनके पुत्र, इन्होंने कहा पुरानी पार्टी भी हमारे लिए महत्व रखती थी और आज ये नई पार्टी जहां जा रहे हैं, इन्हें विश्वास है कि आगे विकास की राह पर जो है वो भाजपा चलेगी और ये भाजपा के अब हो गए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से 30 तारीख से ये भाजपा का दामन थाम लेंगे, यानी कि जो सिंबल होगा वो कमल फूल का होगा। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।